Your future decide you. जो है पहले काम है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव जैसा आप जानते हो कि दो आवेश होते हैं जो निकटतम दूरी पर रखे होते हैं, जो कि एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिससे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे माना जाए एक आवेश ले लीजिए, मान लीजिए हम लोग एक आवेश ले लेते हैं, प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं, और इससे कुछ दूरी पर हम लोग क्या ले लेते हैं, एक दूसरा आवेश ले लेते हैं। और दोनों क्या है कि दोनों एक दूसरे से बहुत कम ही दूरी पर क्या हुए हैं, रखे हुए हैं। तो ये जो निकाय बनता है इसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हमको मतलब यही पढ़ना है कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसकी दो कंडीशन बनती है, और इसकी दूरी जो है बहुत छोटी होती है। बहुत छोटी में जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, HCl पढ़े होंगे, HBr पढ़े होंगे, HBr ये सब ध्रुवीय होते हैं, HI ना। तो इनके बीच की जो दूरी होती है बहुत ही कम होती है, 0.1 एंगस्ट्रॉन कह सकते हैं, इतनी छोटी होती है। तो ऐसे ही दो आवेश हैं जो बहुत ही अल्प दूरी पर क्या है, दोनों रखे गए हैं। अल्प दूरी मतलब दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है, बहुत कम है। तो दोनों क्या है, अल्प दूरी पर रखे गए हैं। इसके कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन क्या है, जिसे हम लोग अच्छी स्थिति कहते हैं, और दूसरी क्या है, एक निरक्षीय स्थिति है। दो ही मेरे सिलेबस में दिया गया है। अच्छी क्या होती है, जैसे दोनों आवेश हैं, प्लस क्यों है और माइनस क्यों है, ठीक। दोनों आवेश क्या हैं, एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी मान लेते हैं, या कुछ दूरी पे ये मान लीजिए रखे हुए हैं, ठीक। तो एक तो इन आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, दोनों आवेशों की रेखा क्या कर रही है, मिला रही है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, इसे हम लोग कहते हैं अच्छी रेखा कहते हैं, अच्छी रेखा कहते हैं। और देखिए अब ये जो दोनों आवेशों मिलाने वाली रेखा है, कौन सी रेखा हो गई, अच्छी रेखा हो गई। तो इस रेखा के अगर हम लोग किसी भी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, किसी भी बिंदु में निकालते हैं, इसको मिलाने वाला जो रेखा है उसके किसी बिंदु पर आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, उसे क्या बोला जाएगा, अच्छी स्थिति बोली जाती है। और निरक्षीय क्या होती है, जो इनको मिलाने वाली रेखा है, इसके लंबवत तल पे आप कहीं भी निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे इधर निकाल लीजिए, चाहे इधर निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो अच्छी रेखा है, इसके लंबवत किसी बिंदु पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो वो आपका कंडीशन बनता है, निरक्षीय बनता है। तो दो कंडीशन बनती है, तो हम लोग पहले के यहाँ चर्चा करेंगे। तो पहले काम दो आवेश ले लेते हैं, एक प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं, एक प्लस क्यू ले लेते हैं, और इससे जो है स्मॉल आर दूरी नहीं कह सकते, मतलब अल्प दूरी पे एक माइनस क्यू ले लेते हैं। अच्छी स्थिति में हमें निकालना है, इसलिए हम लोग या तो इसी को मिलाने वाली रेखा इधर कहीं ले लेते हैं, तो मान लेते हैं इधर कहीं ले लेते हैं हमने। यहाँ पे मान लीजिए हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे निकालना है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये दोनों बहुत अल्प दूरी पे होते हैं, इसीलिए जो है दोनों की दूरी को हम लोग क्या करते हैं, 2a लेते हैं, 2 स्मॉल a, ये स्मॉल a है। कुछ लोग यहाँ 2d ले लेते हैं, तो दोनों सही है। तो यहाँ से जो टोटल दूरी है दोनों आवेशों के बीच की, वो क्या है, 2a है। अब जब दोनों के आवेशों के बीच की दूरी है, तो दोनों का केंद्र भी कहीं होगा, तो मान लेते हैं दोनों केंद्र ये क्या है, O है केंद्र, अर्थात प्लस क्यू और जो माइनस क्यू है, दोनों के केंद्र इसको मान लेते हैं। जब केंद्र ये हो गया, तो इस आवेश से इतनी दूरी क्या हो गई, स्मॉल a हो गई। यहाँ क्या ले लेते हैं, स्मॉल a, और ये भी दूरी क्या हो गई, स्मॉल a हो गई, क्योंकि टोटल दूरी क्या है, 2a है। और हमें इसके कारण कहाँ पे निकालना है, बिंदु P पे निकालना है। तो देखिए बिंदु P पे कैसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ बिंदु P है, बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, इस माइनस के कारण किधर होगा, अंदर की ओर होगा, अर्थात इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके कारण किधर होगा, बाहर की ओर होगा, क्योंकि ये प्लस है। इसके कारण किधर होगा, बाहर की ओर होगा। अब यहाँ विषय ध्यान देना, अगर कोई प्लस आवेश होता है
तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है अर्थात वैद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर होता है, और अगर माइनस आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर की ओर होता है। तो अगर हम लोग बात करें बिंदु P की, तो बिंदु P पर माइनस क्यों आवेश कण अंदर की ओर होगा, इसलिए इधर है। और बात किया जाए इसी P बिंदु पे प्लस क्यों आवेश कण, तो प्लस की कण किधर होगा, बाहर की ओर होगा। तो अब इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की ओर किसके कारण है, प्लस क्यों आवेश कारण है, तो यहाँ ई प्लस क्यों लिख सकते हैं। अब इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्यों कारण है, माइनस क्यों कारण, तो क्या करते हैं ई माइनस क्यों ले लेते हैं। और एक चीज़ विशेष यहाँ ध्यान देना है, जो P बिंदु है वहाँ की दूरी हम लोग यहाँ सेंटर से लेते हैं, केन से। तो यहाँ से हम लोग क्या ले लेते हैं, स्मॉल r दूरी ले लेते हैं। बिंदु P की जो दूरी है केन से क्या ले लेते हैं, स्मॉल r ले लेते हैं। ठीक, तो अब इसमें आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से एक तो हमें माइनस क्यू कारण P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, एक तो प्लस क्यू कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु P पे निकलेगा। तो अब यहाँ देखिए, जैसे माइनस क्यू के कारण हमें P पे निकालना है, तो यहाँ से यहाँ की हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए। तो माइनस क्यू से यहाँ P बिंदु की दूरी कितनी होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना है, R है। R में से अगर हम लोग इतना घटा देते हैं तो यहाँ से यहाँ दूरी पता चल जाएगी। अर्थात कह सकते हैं माइनस क्यू से जो P की दूरी होगी वो R माइनस ए होगी। यहाँ से कैसे होगी देखिएगा, क्योंकि ये जो दूरी है हमें इतनी दूरी चाहिए, इतनी दूरी, और हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी पता है, और ये दूरी पता है, हमें इतनी दूरी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक में इतना हम लोग घटा देंगे तो हमें इतनी दूरी मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक हमने दूरी लिया R, उसमें से मैंने क्या किया, यहाँ से जो दूरी है उसको मैंने घटा दिया, तो हमें ये दूरी पता चल गई। ऐसे ही हमें यहाँ की दूरी अगर बात किया जाए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, R है, अगर उसमें हम लोग इतनी दूरी और जोड़ देते हैं तो यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। तो अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं R प्लस ए। ये प्लस क्यों आवेश से P बिंदु की जो है दूरी है। तो कुछ करना नहीं था इसमें, इतना ही मेन था। क्योंकि ये अच्छी स्थिति में बोल रहा है तो दोनों आवेश मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु, आप इधर भी निकाल सकते हो वही कंडीशन लगा के, वो भी सही है। तो अब देखिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग चूँकि हमें P पे क्या चाहिए, परिणामी वैद्युत क्षेत्र चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ और विषय ध्यान देना है। अगर कोई आवेश रखा हुआ है, कोई आवेश है वो प्लस या माइनस कुछ भी है, तो उससे हम लोग स्मॉल जो R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो E बराबर होता है Q अपान R स्क्वायर, ये होता है। ठीक, मतलब कोई आवेश है क्यों, उससे स्मॉल R दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फार्मूला होता है E बराबर Q अपान R स्क्वायर। ये एक कांस्टेंट है जिसका एमकेएस पद्धति में मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसी को जो है एमकेएस पद्धति में लिखा गया है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, तो ये के का मान है। तो देखिए यहाँ से हम लोग एक बार प्लस के कारण बिंदु P पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, उसके बाद दोनों के कारण हमें P पे क्या निकालेंगे, परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ से, प्लस क्यू के कारण कहाँ पे निकालना है, बिंदु P पर। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E प्लस बराबर, मैंने कहा कि क्यों अपान R स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा। प्लस क्यू कारण निकाल रहे हैं तो एक तो लिखेंगे कि मैंने लिख दिया कि क्यों चाहिए, मतलब जिस आवेश कारण निकाल रहे हैं तो प्लस कारण निकाल रहे हैं तो ये क्यों लिखेंगे, और बाटे दूरी जिस आवेश से निकाल रहे हैं वहाँ से दूरी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, R प्लस ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, R प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों एक ही चीज़ है। तो क्या लिखेंगे, E
माइनस क्यू बराबर के। क्यों? देखिए यहाँ हमें चिन्ह नहीं लेके चलना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल डायरेक्शन को बताता है अर्थात दिशा को बताता है। तो हमें यहाँ प्लस और माइनस नहीं लेके चलना है, प्लस और माइनस केवल दिशा को बता रहा है। तो ई बराबर हो जाएगा के क्यू अपान दूरी कितनी है माइनस क्यू से पी के बीच की, तो क्या है वो आर माइनस ए है। तो यहाँ हो जाएगा आर माइनस ए पूरे का स्क्वायर। ये क्या हो गया? 2 हो गया। अब क्या है कि हम लोग वहाँ पे परिणामी निकालेंगे। परिणामी मीन्स अगर मैं कहूँ मेरे पास एक ब्लॉक है, कुछ लोग इधर इसको खींच रहे हैं ब्लॉक को 10 न्यूटन बल लगा के खींच रहे हैं, और कुछ लोग इधर खींच रहे हैं 5 न्यूटन के बल से मतलब खींच रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इस ब्लॉक अर्थात ये जो हमारा पिंड है या वस्तु है, इस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा अर्थात परिणामी बल कितना होगा या नेट बल कितना होगा, तो आप लोग एफ नेट निकालते हो। दोनों बलों का अंतर आप ही देखिए, इधर 5 न्यूटन आ रहा है, इधर 10 न्यूटन आ रहा है। अब ब्लॉक जाए किधर? उधर जाएगा। उधर जाएगा तो कितने न्यूटन से जाएगा? 5 न्यूटन से, क्योंकि 5 न्यूटन कैंसिल कर दे रहा है। तो 10 - 5 करते हैं तो 5 न्यूटन निकल के आता है। तो वैसे ही अगर आप बात किया जाए यहाँ ई प्लस क्यू बराबर के क्यू अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और परिणामी इसमें निकलेगा। और ई माइनस क्यू बराबर के क्यू अपान आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अभी देखिए बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? कौन बड़ा है? तो ये बड़ा होगा। जैसे माना जाए अगर यहाँ r प्लस ए है अर्थात यहाँ r माइनस ए, क्योंकि ऊपर वाला तो दोनों सेम है, तो r प्लस ए r माइनस ए। अगर बात मैं करूँ r प्लस ए r माइनस ए में बड़ा कौन है, ये कि ये? तो आप निश्चित ही कहोगे कि ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो देखिए हर में जो बड़ा होता है उसकी कुल वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है। जैसे मैं कहूँ 4/2 और 4/3 कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला समान है। हर में बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो कुल जो वैल्यू होगी उसकी क्या होगी? वो छोटी होगी, अर्थात ये वाला क्या होगा? बड़ा होगा। वैसे ही ये क्या है? इसका हर छोटा है, इसका हर बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या होगी? टोटल ये जो है मान छोटा होगा किसकी अपेक्षा? उसकी अपेक्षा। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए इस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किधर आएगा? माइनस क्यू का आएगा, क्योंकि ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक दूरी इसकी कम है और ये दूरी क्या है? ज़्यादा है। तो इस बिंदु पे इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा इसकी अपेक्षा कम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं? नेट निकालते हैं अर्थात कुल वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र। परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो परिणामी मतलब ई नेट। ई नेट या ई कुल या कुछ भी लिख दो, ई अच्छे लिख दो तब भी सही है, ई ही लिख दो। ई कौन बड़ा है? माइनस क्यू वाला, तो यहाँ माइनस क्यू घटाएंगे किसको? छोटे वाले को। छोटा कौन है? ई प्लस क्यू। ई प्लस क्यू। अब ई माइनस क्यू का मान कितना है? के क्यू अपान आर माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये बड़ा वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के क्यू अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, देखिए कैसे होगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, बस जो आएगा थोड़ा उसमें एक और चेंजेस करना होगा, फिर आंसर आ जाएगा। तो ऊपर क्या है? के क्यू जो है वो कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया के क्यू। अभी यहाँ क्या बचा? 1 अपान आर माइनस ए का स्क्वायर बचा, फिर माइनस 1 अपान आर प्लस ए का क्या बचा? स्क्वायर बचा। ठीक, तो आप ध्यान से एक बार इसको और समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करता हूँ। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? वैद्युत द्विध्रुव मीन्स दो आवेश हैं जो अल्प दूरी पर रखे गए हैं, तो दोनों का जो निकाय होता है या निकाय जो टोटल बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव अर्थात दो उसमें आवेश हैं, जब आवेश है तो उसके कारण कुछ न कुछ वैद्युत क्षेत्र है। जैसे ये मेरी पेन है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, एक तरफ इसमें प्लस क्यू आवेश है, एक तरफ माइनस क्यू आवेश है, और दोनों अल्प दूरी पर रखे गए हैं, तो ये द्विध्रुव हो गया। अब इसके कारण क्या है? हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसकी दो कंडीशन बनती है। अगर मैं बात करूं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा
पे अगर आप निकालते हैं तो वो अच्छी स्थिति बनती है। अगर इनको मिलाने वाली रेखा के लंबवत बिंदु के यहाँ पर कहीं निकालते हैं वो निरक्षी बनती है। तो यहाँ हमारा पहला कंडीशन है अच्छी स्थिति पे। तो मैंने क्या किया, एक तो मैंने लिया माइनस, एक माइनस क्यों लिया मैंने, एक प्लस क्यों लिया, और मैंने यहाँ से पी बिंदु लिया जहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने इसके सेंटर से हमेशा कोई भी दूरी आप लोगे किसी भी वस्तु हमेशा उससे कैंसिल ली जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हमने क्या ले लिया, आर ले लिया। तो ये माइनस क्यों है, ये बिंदु पी है। यहाँ से यहाँ क्योंकि आधी दूरी ए आधी दूरी ए है, मैंने कहा ना ये बहुत छोटी दूरी होती है, इसीलिए टोटल दूरी को क्या मानते हैं, 2a मानते हैं। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालूंगा r माइनस ए आएगी जो कि मैंने यहाँ लिखा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालोगे तो r प्लस ए आएगी जो कि मैंने ये लिखा हूँ। तो ये आपका चित्र हो गया, ये आप समझ गए होंगे। तो इसको मिलाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, बस आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए अब आगे कैसे होगा, बहुत सिंपल है, इसी को सॉल्व करना है। मैंने ये किया क्यों, मैंने कॉमन ले लिया था, इसको इधर गुणा कराएंगे, इसको इधर गुणा कराएंगे, इसको गुणा करा के नीचे लिख देंगे, जैसा कि आप सीखे होंगे बहुत पहले। 1/2 है, फिर -3/4 है, इसको इधर गुणा कराते हैं, इसको उधर गुणा कराते हैं, इसको गुणा के नीचे लिखते, वैसे ये भी करना है। तो यहाँ पे e बराबर हो जाएगा कि क्यों, ऐसे ही रहने देते हैं। इसको जब इधर गुणा कराएंगे तो होगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर क्या है माइनस माइनस लिखेंगे, इसको इधर गुणा कराएंगे तो होगा r माइनस ए का होल स्क्वायर, और पूरे का बटा r माइनस ए का स्क्वायर r प्लस ए का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो के क्यों, यहाँ फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर r स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर फिर प्लस 2ar हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो r स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar हो जाएगा। फिर पूरे का बटा, अगर यहाँ बात किया जाए कि विषय ध्यान देना, जैसे हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा होगा, इसको मैं ए बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, दोनों स्क्वायर है गुणा में। अगर वैसे ही मैं r माइनस ए का स्क्वायर है और r प्लस ए का स्क्वायर है, तो मैं r माइनस ए r प्लस ए पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ, समझ रहे हो ना। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो जाहिर सी बात है ये तो भी फार्मूला है, किसका फार्मूला है, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और पूरे का क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस। मतलब इसके जैसे ये मैंने ये किया, ऐसे था ऐसे कर सकता हूँ। फिर जैसे मैंने कहा ये है मेरा ऐसे है, इसी की सहायता से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ये फार्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी का जो है, तो मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे जो है आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हो गया के क्यों, r स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर फिर प्लस 2ar, अंदर गुणा करा दो, माइनस r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar हो गया, और पूरे का बटा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सब पड़ जाएगा। अब बचा क्या, के क्यों, ऊपर क्या बचा, 2ar बचा, और 2ar मिल के ऊपर 4ar हो गया, और नीचे r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है। मैंने कहा जो द्विध्रुव होता है, जो दोनों उसमें आवेश होते हैं वो बहुत ही अल्प दूरी पे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई छोटी वैल्यू, जैसे मैंने 0.1 ले लिया, ये मैंने ए बराबर ले लिया, मान लीजिए 0.1, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा अर्थात 0.1 का स्क्वायर करूँगा तो पता है कितना आएगा, 0.01 आ जाएगा, है ना। स्क्वायर करके चेक कर लीजिए। अर्थात अगर किसी आप छोटी वैल्यू का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो और छोटी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ विशेष ध्यान देना, जो ए है वो r की अपेक्षा में बहुत छोटा है,
जैसे कहा जाए 1 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर, इतना बड़ा फ़र्क है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए है इसको हटा देंगे, अर्थात इसको नगण्य मान लेंगे या निग्लिजिबल मान लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग लिख सकते हैं के क्यू ऊपर 4AR, नीचे बचेगा केवल आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, अर्थात आर की पावर 4 हो जाएगा। ये हट जाएगा, विशेष ध्यान देना, और आर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे 2 दूनिया 4 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आर जो है वो बहुत बड़ा है किससे, ए से, तो जाहिर उसका स्क्वायर भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक आर से आर कट जाएगा, तो आएगा ये के क्यों, ऊपर क्या बचा 4A, नीचे आर की पावर 3, ये हुआ। इतना आप लिख सकते हो। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। इसके बाद हम लोग ई बराबर निकाल रहे हैं, ई बराबर एक था हमारा, और यहाँ से ई बराबर आएगा, अंदर गुणा करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा के क्यों, फिर गुणे क्या है 4A और नीचे क्या है आर क्यूब है। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे हम लोग, लिखेंगे 2K फिर गुणे 2A क्यों लिखेंगे, और पूरे का बट्टा आर गुणा करोगे, देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और के भी है, के भी था, क्यों भी था, क्यों भी है, ए भी था, ये सब कुछ है। अब यहाँ ई बराबर ऊपर 2KP और नीचे RQ। अब यहाँ विषय ध्यान देना है, क्योंकि P बराबर जो होता है वो 2A क्यों है। अब तो ये कहाँ से है, ये वैद्युत द्विध्रुव जो हमारा है वो P, अगर आप इसके पहले अगर देखे होंगे तो जो यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू कुछ भी ले लो, दोनों के बीच की दूरी 2 है। यहाँ जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसका जो आघूर्ण निकालोगे वो P बराबर होता है 2A, अर्थात दोनों के बीच की दूरी, और किसी एक आवेश का परिमाण लेना है, अर्थात चिन्ह आपको नहीं लेना है, तो ये हो जाएगा। तो वही चूँकि हमने क्या अभी फार्मूले में मतलब डेरिवेशन करना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो वैद्युत द्विध्रुव उसमें P तो आना चाहिए ना, इसीलिए इसको P के फॉर्म में लिखा गया। तो यही आपका क्या है, मेन डेरिवेशन यही लाना था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको थोड़ा सा अगर चाहते हो और बढ़ाना तो इसको बढ़ा सकते हो। E बराबर 1/4πε0, के का मान रख दिया मैंने, फिर गुणे 2P/R3 और 1/4πε0 का मान आपको पता ही होगा। ये डेरिवेशन हो गया आपका, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। हाँ, लगभग हर साल आपके यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, और जब भी पूछेगा तो थ्योरी, अगर थ्योरी के साथ पूछता है 2 नंबर का जो थ्योरी में डिफिनेशन देगा, और 3 नंबर की डेरिवेशन आता है। तो ये आप समझ गए होंगे कैसे हुआ। आप इसको ध्यान से देखिए, इसको एक बार स्वयं से लगाने की कोशिश करिए। अगर कहीं भी अगर आपको ये नहीं समझ में आया है या लगता है कहीं कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट करिए, फिर उसको हम आपको रिप्लाई करेंगे या उसको